हेलो हाय नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। मैं मनोज भट्ट अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। मैं हार नहीं मान सकता हूं। इन संस्थान में ऐसी कोई शक्ति प्रबल नहीं जो मेरे अंतर्निहित शक्तियों को क्या कर सके, पराजय कर सके। आपको ये सोचना है, अगर आपने जो करने की सोच ली, जो ठान ली, तो आपके सामने बड़े से बड़े पहाड़ हो या तूफान हो, वो भी आपका सामना नहीं कर सकता है। उत्तराखंड सहायक अध्यापक यूके SSSC LT की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही हैं। दिन प्रतिदिन आपके लिए 2 से 3 वीडियो आती हैं। महत्वपूर्ण सेशन होता है। आपको पुष्कर सर फास्ट रिवीजन कराते हैं। 30 से 35 क्वेश्चन कभी उत्तराखंड का ज्योग्राफी, जीएस, करंट अफेयर से करवाते हैं। बाकी हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं CDP के बारे में, ICT के बारे में। जितना भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तोड़ मरोड़ के जितना भी आपके लिए बनेगा, आपके लिए कल पूरी PDF तैयार होगी। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से हम कितने 600 महत्वपूर्ण MCQs लगाने वाले हैं। ये आपने अभी तक कितना पढ़ा, ठीक है, आपने क्या सीखा, ये आपका क्या करेगा, स्व आकलन करेगा कि आप अभी तक कितने पानी में हो, आपने कितना सीखा। जो पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं, बाकी जो पहले से जुड़े हैं उन्हें पता है कि कितना हमने कंप्लीट कर लिया है। देखो, क्वेश्चन ऐसे 1 नंबर में बनने की बहुत कम संभावना है। क्वेश्चन बनेंगे आपके कथन और अभिकथन वाले, ठीक है। ये कोई बावर्ची का एग्जाम नहीं है कि जो जाओगे 1 नंबर आपसे पूछेगा कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के मध्य है तो वह बुद्धि होगी, तो सटक से आप उत्तर दे देखो। ऐसे क्वेश्चन नहीं, ये आपका स्व आकलन करने वाला वीडियो है कि आपको CDP के प्रति कोई नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। आप अपना ज्ञान का आकलन करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण जैसे बुद्धि से महत्वपूर्ण होंगे और कुछ इसमें से जो क्या है मनोवैज्ञानिक है उनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। वो 1 नंबर में पूछ सकता है। बाकी सारे आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि आपका एग्जाम है यूके SSSC द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। एग्जाम का पैटर्न थोड़ा हाई लेवल का होता है, इसलिए जो आज जुड़े हैं वो एक दिन में कोई तोप चलाने वाले नहीं है, ठीक है। जो आज जुड़े हैं सोचेंगे कि हम 1 दिन में या 1 महीने में आप कंप्लीट कर लेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला नहीं है। क्योंकि जो बच्चे 4 महीने पहले से 5 महीने से पहले लगे हैं उनकी भी तैयारी प्रॉपर उतनी अच्छी नहीं हो पाई है जिस हिसाब से सिलेबस है। तो आइए कर लेते हैं 100 क्वेश्चन महत्वपूर्ण करेंगे MCQs 1 नंबर वाले, ठीक है। तो बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, तो वह बुद्धि कैसी होगी हमने आपको बताया था, ठीक है। 90 से 110 जिसे क्या बोलते हैं, सामान्य बुद्धि बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, औसत बुद्धि भी इसे बोलते हैं। प्रतिभाशाली बुद्धि हमने कितना बताया था, फटाफट बताना मुझे। प्रतिभाशाली मैंने आपको बताया था कि कितने से कितने वाली बुद्धि लब्धि को क्या बोलते हैं, प्रतिभाशाली बोलते हैं। मुझे बताना, हमने जो फास्ट रिवीजन किया था उसमें बताया था, ठीक है। आज आपका रिवीजन क्लास है। 90 से 110 होगी तो वह कैसी होगी, वह सामान्य बुद्धि होगी, ठीक है। 90 से 110 वाली सामान्य बुद्धि होगी। मूर्ख की कितनी बताई थी हमने, 25 से कितनी बताई थी, कम बताई थी, महामूर्ख की, ठीक है। तो औसत क्या हो गया, 90 से 10 हो गया। प्रतिभाशाली की आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया था। सभी को आता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। अनुच्छेद 21A में हमने चर्चा परिचर्चा की थी। पहले आपको बताया था हमने कि बताओ फटाफट 21A में इसके बारे में, ठीक है। किसके बारे में, इसके लिए कि राज्य क्या करेगी, सरकार क्या करेगी। जो 6 से 14 वाले बच्चे हैं उन्हें क्या करेगी, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। उन्हें पुस्तकें निःशुल्क में प्राप्त करेगी, ड्रेस करेगी, ठीक है। उन्हें विद्यालय से पुस्तक वितरित करेगी, कोई फीस उनसे नहीं लिया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, क्या पूछ रहा है कि एक बच्चे की बुद्धि के विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, ठीक है। आप एक टीचर हैं, एक अध्यापक बनने जा रहे हैं, तो बच्चे की बुद्धि के विकास के, ठीक है, विकास और वृद्धि 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। वृद्धि क्या होती है, छोटा है, सूक्ष्म है, ठीक है। और जो विकास है ये क्या है, विकास पूरा व्यापक होता है। विकास के अंदर ही क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। ये अंदर जो ये मैंने सर्कल बनाया ये क्या है, ये वृद्धि है, और ये जो पूरा बाहर का सर्कल है ये क्या है, विकास है। इसलिए बोल सकते हो विकास क्या है, एक व्यापक रूप में विकास आप देखते हैं। और जो बुद्धि है ये व्यापक, ये विकास के अंदर ही आती है। ग्रोथ और डेवलपमेंट हमने चर्चा परिचर्चा की है। तो एक बच्चे की बुद्धि
बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि होती है विकासीय विधि। ठीक है, विकासीय विधि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। गार्डनर ने 7 बुद्धि बता रहा है, फटाफट मुझे बताओ गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई, फटाफट मुझे आपका आंसर चाहिए, फटाफट बताओ मुझे बुद्धि के कितने प्रकार बताए गार्डनर ने। 7 बुद्धि दिए थे क्या गार्डनर ने, बताओ मुझे। यहाँ मैंने 7 बुद्धि क्या करी, बहुत सारे बच्चे 7 बुद्धि के साथ गए। ठीक है, अगर मैं बुद्धि की बात करूँ तो बुद्धि 1983 में हार्वर्ड गार्डनर 1983 में, याद रखना कब, 1983 में हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार बताए थे, 9 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई थी। ठीक है, 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी। और जो छठवां नंबर की बुद्धि थी वो कौन सी थी, उन्होंने बताया जो 6 नंबर की बुद्धि है वो व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि है। 6वें नंबर की बुद्धि क्या है, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि है। और जो 7वें नंबर की बुद्धि है वो कौन सी है, उन्होंने वो कौन सी, वो व्यक्तिगत अन्य बुद्धि बताई। तो इनका 7 बुद्धि का अधिमान पूछता है, अधिमान पूछता है, तो ये भावात्मक बुद्धि आपका क्या, भावात्मक बुद्धि नहीं है। बाकी आपका स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि और क्या, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और भाषात्मक बुद्धि आपके ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर बुद्धि के बारे में बात करूं तो सबसे पहले थॉर्नडाइक ने 1920 में, ठीक है, 1920 में थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बारे में परिचर्चा की। सबसे पहले इन्होंने बुद्धि का प्रकार बताया, 3 प्रकार की बुद्धि बताई, याद रखना, मेरे साथ एक्टिविटी करोगे। मूर्त बुद्धि, जिन्होंने गामक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि कहा। दूसरा इन्होंने बोला अमूर्त बुद्धि होती है, जिसे इन्होंने क्या बोला, सूक्ष्म सैद्धांतिक बुद्धि बोला। तीसरा इन्होंने सामाजिक बुद्धि बोला, जो किस में पाया जाता है, व्यवहारिक कुशलता, संबंधों में मधुरता, समायोजन, नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, इनमें क्या, इनमें सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। और इनके जो बुद्धि दिया इन्होंने 3 प्रकार की, उसका समर्थन किसने किया, गैरेट महोदय ने किया। किसने किया, गैरेट महोदय ने किया। ठीक है, और ईक्यू भी हमने चर्चा की थी। ईक्यू जिसे संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं, थॉर्नडाइक ने ही 1920 में इसका क्या किया था, प्रयोग किया था। 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी, तीसरा प्रकार का इन्होंने सामाजिक बुद्धि बताया था। और 1950 में मैस्लो ने, 1950 में आपको रखना है, 1950 में मैस्लो ने। उसके बाद किसने, बताओ मुझे, 1966 में बरबरा ने, ठीक है, बरबरा लूनन ने, 1966 में बरबरा लूनन ने। और सबसे महत्वपूर्ण योगदान जाता है 1983 में हार्वर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी। ठीक है, इतना समझ गए। बुद्धि क्या है, बुद्धि की परिभाषा बताओ मुझे। ठीक है, बुद्धि जैसी बुद्धि वैसी गुद्धि। ठीक है, तो बुद्धि क्या है बताइए मुझे। बुद्धि आप बहुत सुनते हैं, ठीक है, घर में पहाड़ में बोलते हैं ते बुद्धि तो खत्म छोड़, ठीक है, ते बुद्धि तो केन है कि नहीं है। पहाड़ के बच्चे समझ पा रहे हैं मेरी भाषा कि तेरी बुद्धि है ही नहीं तुझमें बुद्धि। ठीक है, बुद्धि क्या है, वुडवर्थ ने क्या बोला बुद्धि के संदर्भ में, वुडवर्थ ने कहा कि जो बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि क्या है, कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि क्या है, कार्य करने की एक विधि है। किसने कहा, वुडवर्थ ने कहा। किसने कहा, वुडवर्थ ने कहा। और किसने, गाल्टन ने क्या बोला, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। बुद्धि क्या है, पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। और बकिंघम ने क्या कहा, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। अब बताओ, मैंने बुद्धि के बारे में क्वेश्चन के साथ आपके साथ पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब बताओ क्वेश्चन कहाँ भागेगा, कहीं भागने वाला नहीं है। बस आपको इतना करना है, हमारी मेहनत को साकार करनी है। आप जितना वीडियो अधिक शेयर करोगे, लाइक करोगे, ठीक है, आप जितना भी अप्रिशिएट करोगे उसके अनुसार आपके लिए ये पूरा 600 क्वेश्चन में आपको वाईटी पे करवा दूंगा। ये आपका डेमो क्लास है, ठीक है। क्वेश्चन 5 है आपके लिए, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु कितनी 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। बताओ, मैंने आपको बुद्धि लब्धि का मैंने आपको सूत्र बताया था। बुद्धि लब्धि का सूत्र तो आपको पहले सबसे पहले पता होना चाहिए। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, तो ये बुद्धि लब्धि, इसे बुद्धि लब्धि कर लेना। बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, बताओ मुझे, मानसिक आयु MA बट्टे मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। ये क्या है, ये आपका क्या है, बुद्धि लब्धि का सूत्र है। इंग्लिश में बता देता हूँ, इंग्लिश वालों बच्चों के लिए। IQ क्या होता है, IQ मतलब मेंटल एज मतलब क्या होता है, बताओ, क्रोनोलॉजिकल एज जिसे आप रियल एज बोलते हैं इंटू 100। ये क्या है, बुद्धि लब्धि का सूत्र है। ठीक है, बुद्धि लब्धि के हमने पूछा कि बुद्धि लब्धि के जो अधिक प्रतिभाशाल बालक होते हैं उनकी 140 होती है, 120 से 140 अति श्रेष्ठ बुद्धि होती है, 90 से 110 सामान्य औसत बुद्धि होती है। हमने अभी पहले क्वेश्चन ही किया था, ठीक है, कि जो औसत और सामान्य बुद्धि कितनी 90 से 110 होती है। हमने कम, महामूर्ख 20 और 25 से कम बताया था। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो बोला है यदि एक बच्चे की मानसिक आयु
5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, 125 होगी। आप क्या करेंगे, आप करेंगे आई क्यू बराबर, आप सूत्र में फिट करना, आई क्यू बराबर मानसिक, ठीक है, मेंटल एज बराबर आपका क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, रियल एज इंटू 100 करना, तो आपका बुद्धि लब्धि निकल जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 6 क्वेश्चन नंबर है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा। लो जी, आप बताओ मुझे किसने कहा, स्किनर ने कहा। स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था, बताओ स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था, ठीक है, किस जानवर पे प्रयोग किया था। स्किनर ने सीखने संबंधी, हम जब नियम पढ़ते हैं, हमने थॉर्नडाइक पढ़ा है, स्किनर पढ़ा, पॉलोक पढ़ा है, तो स्किनर ने किस पे प्रयोग किया, तो मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने बोला, स्किनर ने कहा, ठीक है। क्वेश्चन 7वां है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं, तो 5 वर्ष का जब बालक हो जाता है तो ये हिंदी अक्षरों को क्या पहचानने लगता है। एलेक्सिया क्या है बताओ मुझे, ये आपकी क्लास में पढ़ने वाली कोई अंग्रेजी कोई फॉर्नल लड़की नहीं है। एलेक्सिया क्या है, पढ़ने की क्या है, अक्षमता है, पढ़ने की क्या है, जो अक्षमता है, ये क्या है, एलेक्सिया है, ठीक है, पढ़ने की एलेक्सिया, और लिखने की डिस्ग्राफिया, ठीक है। गणित संबंधी हमने डिसकैलकुलिया, मतलब कि आप कल्पना नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप तार्किक नहीं हो पा रहे हो, आप गणित के सवाल हल नहीं कर पा रहे हो, कैलकुलिया पीछे कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर से लगाना है, गणितीय विकार है, ठीक है। एलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता है, ठीक है। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है, आपको पता है 11 से 15 आयु तक। पियाजे कौन थे बताओ, एक स्विस साइकोलॉजिस्ट है, स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है अपने बच्चों पे, इन्होंने प्रयोग किया है, बोला कि बच्चों का विकास चरणों में होता है, इनने 4 चरण बताए, 4 चरणों के नाम आप मुझे बताना, इनके 4 चरण कौन से हैं, ठीक है। सीटेट यूटेट में बहुत बार पियाजे से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ये आपका एलटी है, अगर आपको घुमा के दे दे, अभिकथन दे दे, ठीक है, क्वेश्चन का क्या फॉर्मेट चेंज करके दे दे तो आपको क्या दे के जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गर्भ में बालक को विकसित होने के लिए कितने दिन लगते हैं, 280 दिन लगते हैं, 280 दिन लगते हैं, ठीक है। याद रखना, ये बेसिक नॉलेज की बात आज चल रही है हमारी, ठीक है। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था, तो पेस्टालॉजी ने अपने 3 वर्षीय, ठीक है, पुत्र का क्या कर दिया, अध्ययन कर दिया। बालक का विकास होता है, तो बालक का विकास पहले सिर का होता है, ठीक है, पहले सिर का होता है, फिर उसके बाद हाथ पाँव पैरों का होता है, ठीक है। देखो 2 तरीके से बालक का विकास होता है, एक आपका क्या होता है, एक बताओ मुझे कौन कौन से 2, सेफेलोकॉटल और दूसरा कौन होता है, प्रोक्सिमोडिस्टल होता है, ठीक है, 2 प्रकार के। तो बालक का विकास जो होता है, तो पहले बालक अपना सिर संभालना, ये है आपका नंदू, ठीक है, ये आपका नंदू है, ठीक है, ये आपका नंदू है। नंदू पहला क्या करेगा, अपना सिर संभालना सीखेगा, उसके बाद क्या अपना हाथ पाँव का अपने बदन में क्या करेगा, कंट्रोल पाएगा। तो बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है, सिर से पैर की ओर होता है, टॉप टू डाउन, ठीक है, टॉप टू बॉटम आप बोल सकते हो, सिर से पैर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके लिए, विकास के संबंध में गलत है, ठीक है, विकास आपकी क्लास में पढ़ने वाला नहीं है, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर थी, ये क्या है, गलत कथन है। बाकी विशिष्ट से सामान्य क्या है, विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर होती है, यह वर्तुलाकार होती है। 3 स्टेटमेंट आपके राइट है, गलत क्या है, विशिष्ट से सामान्य और आपका गलत हो जाएगा। गर्भाधान काल की अवस्था पूछेगा तो आपको पता है गर्भाधान की अवस्था कौन सी है, बताओ मुझे, नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। गुरुजी भी मार खा गए थे, गुरुजी भी क्या खा गए थे, मार खा गए थे, तो मार नहीं खाना है, यहाँ गलती हो जाएगी चलेगा, लेकिन एग्जाम में गलती नहीं होनी है, ठीक है। देखो डिम्ड की अवस्था होती है, बीजकरण होती है, गर्भ की अवस्था, भ्रूणावस्था गर्भ की अवस्था होती है, लेकिन शैशवावस्था जन्म के 2 वर्ष तक ये क्या होती है, आपकी शैशवावस्था होती है, इन्फेंसी होती है, तो नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं आपका शैशवावस्था हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, तो क्या कहलाती है, फटाफट बताएंगे मुझे क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है मन तथा शरीर का विकास। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मन तथा शरीर का विकास। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 16 है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, तो किसका होता है, सिर का निर्माण होता है, ठीक है, ये है नंदू, सबसे पहले नंदू का सर बनेगा, ठीक है, नंदू का सर बनेगा, फिर नंदू नीचे पाँव, ऐसे बनता है बच्चा, ठीक है। आप देखना इन प्रोसेस को, अभी देख सकते हैं आप, यूट्यूब पे आपके लिए अवेलेबल है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। आप अध्यापक बनने वाले हैं, चाइल्ड जो क्या
है चाइल्ड साइकोलॉजी आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 17 है, जन्म के समय शिशु की कितनी हड्डियां होती हैं? 270 होती हैं। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ करते हैं, 3 माह के बाद बालक अपनी मम्मी को पहचानना प्रारंभ कर देता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम होता है। जब बालक जन्म लेता है, शिशु जब जन्म लेता है, जब नंदू ने जन्म लिया, ये नंदू काल्पनिक बालक है, ठीक है, ये नंदू मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा बगल पे कोई बच्चा नहीं है। नंदू क्या है? काल्पनिक बालक है। जैसे कौन है? जैसे रूसो ने अपनी अमीन में एक काल्पनिक बालक की चर्चा परिचर्चा की है, वैसे ही हम इस वीडियो में नंदू नाम के बालक की क्या कर रहे हैं? चर्चा परिचर्चा करते हैं। तो नंदू का जन्म हुआ, तो इसका जन्म होते ही इसका सिर का भार कितना है? 350, ठीक है। नंदू बेचारा का जन्म हुआ है और 350 ग्राम का सल लेके इधर उधर घूम रहा है, ठीक है। समझ में आ जाएगा, याद रहेगा, ऐसे आप नंदू करके याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन 20 है आपके लिए, देखो, कल्पना जगत में विचरण होता है। शैशवावस्था और किशोरावस्था में क्या होता है? कल्पना चरण में क्या होता है? विचरण होता है। क्वेश्चन 21 है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। जब 5 वर्ष की अवस्था में पहुंच जाता है बालक, तो ये रंगों को पहचानने लगता है कि यह लाल है, ठीक है, यह हरा है, पीला है, काला है, ठीक है, यह नंदू है, ये पहचानने लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके लिए, छोटे छोटे वाक्यों को बोलने तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना, ठीक है, जब 0 से 2 वर्ष, ठीक है, 0 से 2 वर्ष। मेरी भतीजी है, अब वो कितनी 2-2.5 साल की होने लगी, तो वो बोलती है काकू काकू बोलती है, ठीक है, वो बोलती है काकू काकू। तो क्या काकू, वो अब क्या बोलने लगी है, ठीक है, वो 3 पहिए साइकिल को चलाने लगी है और बहुत भी शैतान भी होने लगी है, ठीक है। बच्चे को समझना है तो आप जब छोटा बच्चा होता है ना, उसके संपर्क में रहिए तो आप बच्चे को अधिक समझ पाएंगे। तो क्या बोला है? छोटे छोटे वाक्यों को बोलने तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, जो क्या जन्म से 2 वर्ष की होती है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए नेक्स्ट है 23, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो प्रकाश की ओर, ठीक है। देखो, आप प्रकाश की ओर, अगर आप जैसे छोटा बच्चा है तो देखोगे, तो आप वो अगर आपके रूम में आपने वो बेड में सुलाया है, तो जैसे ही उसकी नींद टूटेगी तो वो प्रकाश की ओर, लाइट की ओर देखता है। टीवी चली है तो टीवी लगी है तो उसकी ओर देखेगा, ठीक है, या कमरे में कोई और प्रकाशित वस्तु है तो उसी को देखे रहेगा, तो वो प्रकाश को क्या करने लगता है? उसकी ओर आकर्षित होना प्रारंभ होता है, ठीक है। तो निम्न में किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होता है? तो प्रकाश की ओर आकर्षित होने लगता है। ये देखो, ये स्वयं करके देखना, ये चीज़ है, ये हकीकत है, ठीक है। ये आप जब आप इसमें बहुत सारी गृहणियाँ होंगी, जब इनको तो पता ही है और अच्छे भी जानते हैं, ठीक है। जब आप ये वीडियो देखोगे तो और अच्छे से इन चीज़ों को अपने क्या संज्ञान में लाना और अच्छे से आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन आपके लिए 24 है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए? तो शांत किया जाना चाहिए, ठीक है, दमन नहीं करना चाहिए, उत्तेजित नहीं करना चाहिए, सक्रिय नहीं करना चाहिए। बालक की जो जिज्ञासा, जो इच्छा उत्पन्न हुई है, उसे शांत आपको करना चाहिए, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शांत करनी चाहिए। क्वेश्चन घुमा के दे देगा, ठीक है। आपकी क्लास में नंदू नाम का बालक है, वो बार बार आपसे प्रश्न पूछता है, ठीक है, और आप उसके आपको क्या प्रतिक्रिया उसके संदर्भ में दी जाएगी? नंदू को उसका उत्तर का जवाब तुरंत दिया जाएगा, ठीक है। नंदू को क्या करके डांट पीट के बैठा दिया जाएगा, नंदू को बोला जाएगा कि तू चुप रहना, मैं तुझे पीट दूंगा, तो बता, ऐसे क्वेश्चन घुमा के बनेंगे, ठीक है। तो बालक की जिज्ञासा को शांत करना है, ठीक है। क्वेश्चन 25 है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? ठीक है, भारत में बाल विकास की शुरुआत आपसे पूछ रहा है तो 1930 में, ठीक है, 1930 में आपके 1930 में बाल विकास की शुरुआत होती है भारत में। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता, वह निम्न में से कौन सी है? तो बताना, किशोर अवस्था में किसका विकास नहीं है? ये असुरक्षा, ठीक है, असुरक्षा आपका क्या हो गया है? राइट आंसर हो गया। किसने किशोर अवस्था को क्या बताओ तूफान और संघर्ष और तनाव की अवस्था कहा था? बताना, किशोरावस्था की एज बताना मुझे क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है, तो कौन है? आधारभूत आत्मचेतना की अवस्था होती है। जो किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण की जो अवस्था होती है, ठीक है, वह क्या होती है? आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके लिए, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताएं क्या करता है? प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? इंपोर्टेंट कथन है, स्टेटमेंट बना के पूछ लेगा या सिंगल ऐसे ही हूबहू पूछ लेगा। हरनॉक ने बोला, जेम्स
जेम्स ने बोला, ड्रेवर ने बोला, तो मैकडूगल ने बोला, तो यह किसने, यह आपने किसने बोला, ये आपके हल्लॉक महोदय ने बोला। ठीक है, यह हल्लॉक महोदय ने क्या बोला, जो विकास है व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताएं क्या करता है, प्रस्फुटित करता है। हल्लॉक महोदय का क्या है, कथन है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किशोरावस्था में एक नया जन्म है, इसके उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है, ये सर्टेनली नहीं है चाचा, ये है स्टैनली हॉट। ठीक है, ये आपका हलंत लगाना है, ये है आपका स्टैनली हॉट। ठीक है, जिसने क्या किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा है, उसने क्या बोला कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं की क्या जन्म होता है। किसका कथन है, ये कहा स्टैनली हॉट ने। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके लिए, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाला कौन है, जीन पियाजे जी है, जिन्होंने अपने बच्चों पे प्रयोग किया। ठीक है, 4 चरण दिए, बोला कि बच्चों का विकास क्या होता है, चरण बाई चरण होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके लिए, मानसिक विकास का संबंध नहीं है पूछ रहा है, तो किससे नहीं है, शिक्षार्थी की वजन और ऊंचाई। अरे वजन और, जब आप मानसिक उसकी बात कर रहे हैं, मानसिक विकास की बात करते हो, तो मानसिक विकास से आपका क्या संबंध है, बताओ मुझे, है क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, होना ही नहीं है, इजी क्वेश्चन है। तो मानसिक विकास मतलब जो मेंटल, ठीक है, आपका देखो तर्क निर्णय आपके मस्तिष्क से होगा, स्मृति आपका मस्तिष्क से होगा, अवबोध की क्षमता आपका मस्तिष्क से करेगा। लेकिन जो शिक्षार्थी का वजन है, ये तो किस में आ जाएगा, वजन, और ये वृद्धि में आ जाएगा, ये वृद्धि में आ जाएगा, ये शारीरिक विकास में आ जाएगा। ये आपका क्या शारीरिक विकास का पहलू है, लेकिन मानसिक विकास का आपका क्या है, शिक्षार्थी का। बताओ मुझे, शिक्षार्थी का क्या, जो तर्क निर्णय लेने की क्षमता है, स्मृति का विकास है, अवबोध की क्षमता है, ये आपका मेंटली डेवलपमेंट में आ जाएगा। और जो क्या है, जो शारीरिक है, उसमें आपका विद्यार्थी का वजन और ऊंचाई आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, पूछने की संभावनाएं नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, आपके क्या बहुत ही हार्ड लेवल का क्वेश्चन बनेगा। ये डराने वाली बात नहीं है, जिसने पढ़ा है, जो हमारे साथ पढ़े हैं, उसके लिए पेपर लड्डू होने वाला है, अगर समझा है उन्होंने चीज़ों को। ठीक है, रट्टाफिकेशन वाले तो वही सर खुजलाने में रह जाएंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, कितनी होती है, प्रौढ़ावस्था में मनुष्य के शरीर में कितनी कम से कम हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन 33 है, किशोरावस्था का प्रमुख समस्या आपको बताना है। किशोरावस्था में प्रमुख समस्या क्या है, तो क्या है, समायोजन की है। किशोरावस्था में जो प्रमुख समस्या है, ये है समायोजन की। किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान या विरोधी अवस्था है, किसने कहा, स्टैनली हॉर्न ने कहा था, हमने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, अब नहीं पूछेगा क्योंकि ये बहुत ही सामान्य क्वेश्चन हो गया है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी 4 अवस्थाएं थी, हमने पहले ही परिचर्चा की है आपको, जब हमने बोला कि क्वेश्चन 100 है, लेकिन एक्सप्लेन करने में सारे 100 क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके लिए नेक्स्ट है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है, लेकिन बहुत क्या सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। यह 3 से 6 वर्ष की क्या पहल बनाम दोष अवस्था है। ठीक है, समझ गए, कोई इशू, कोई दुख, कोई दर्द बताइए, नहीं तो आगे परिचर्चा करते हैं। उससे पहले अपने साथियों तक वीडियो शेयर कीजिएगा। ये वीडियो जितना आप अप्रिशिएट करोगे, इसके अनुसार इसके हम कितने 600 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 100 क्वेश्चन डेमो क्लास आपके लिए आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है आपके लिए, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है पूछ रहा है, नहीं आपको ध्यान देना है। तो धार्मिक वातावरण नहीं है, लेकिन जो मानसिक विकास को, ये परिवार का वातावरण, आपका परिवार के सामाजिक स्थिति, परिवार का क्या स्थिति, और आपका पर्यावरण, आपका पड़ोस, ये चीज़ मायने रखती है। लेकिन धार्मिक वातावरण क्या विकास को प्रभावित करने में, मानसिक विकास करने में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंपोर्टेंट है, नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया, कोहलवर्ग ने, एरिक्सन ने, फ्राइड ने, पॉलक ने। 4 ऑप्शन आपके पास है। और नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत किसने स्पष्ट किया, तो आपको पता है कोहलवर्ग ने किया था, कोहलवर्ग ने किया था। इन्होंने नैतिक चरण भी दिए थे, हमने पहले परिचर्चा की थी जब हमने सीटेट वाली वीडियो पढ़ी थी। अगर यहाँ आप जानना चाहोगे तो मुझे बता देना। इस वीडियो को जितना अप्रिशिएट करोगे, उसके अनुसार मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाऊंगा, ये मेरा वादा रहा। ठीक है, अगर देखो मैं आपके लिए कंटेंट लाऊं, तो मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप साथियों में पहुंचा रहे हो। ठीक है, वीडियो आपके लिए क्या है, हेल्पफुल है, आप अप्रिशिएट नहीं करो तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत आपके लिए बेकार है। मैं रात के 3 बजे तक आपके लिए PDF बनाने में बिजी रहता हूँ कि कल मेरे जो छात्र हैं, जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे सहपाठी हैं, जो इस बार क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अच्छा सीट पाते हैं, उनको क्या एक अच्छा कंटेंट एक ही चैनल में
फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, देखो मैं आपको फ्री देता हूँ, आप इसकी कोई वैल्यू नहीं समझते हैं। ठीक है, कुछ वीडियो पेड भी है लेकिन मैं आपको फ्री देता हूँ तो आप इसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। सोचता है कि गुरुजी तो ले उठा के दे देता है, गुरुजी को तो यूट्यूब में बहुत कुछ मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है, यूट्यूब में कोई अर्निंग नहीं। मैं आपको कभी साझा कर दूंगा क्या अर्निंग है क्या नहीं है करके, इससे कुछ मुझे प्रॉफिट होने वाला नहीं है। बस मेरा एक उद्देश्य है कि उन छात्रों तक शिक्षा पहुंचानी है जहां संसाधनों के अभाव है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने ये मैकडन ने किया था, किसने मेंडन ने किया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था प्रारंभ होती है तो कब से होती है किशोरावस्था? 12 वर्ष से प्रारंभ होती है। कब तक चलती है? 18 तक चलती है। बताना मुझे फटाफट, क्या मैं राइट हूँ? ठीक है, आवाज़ सभी को बराबर है, स्ट्रीमिंग बराबर है, बता देना मुझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 42 है, पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? किसने दिया? कार्ल रोजर्स ने दिया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैथिकी के विकास को समझने की सहायता की? तो पियाजे जी ने की थी। अपने बच्चों पे प्रयोग किया, 4 इनने अवस्थाएं बताई। और क्या स्कीमा शब्द का प्रयोग भी इनके उसमें आता है। ठीक है, स्कीमा क्या है आपको मैंने बताया हुआ है, अब बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 44 है, सूर्य बच्चे के साथ चलता है, उसने मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की इस बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो देखो, सूर्य बच्चे के साथ क्या चलता है। ठीक है, जैसे बच्चा चलेगा, जैसे बचपन में गाड़ी में जाते थे, ट्रेन में जाते थे तो आपके साथ पेड़ भी चलते थे, लगता है अभी भी आपको लगता है, लेकिन अब आप में क्या सोचने की क्षमता आप में डेवलप हो गई है। तो सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने पर अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर? तो सजीव चिंतन। ठीक है, सजीव चिंतन की ओर क्या करता है? इंगित करता है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 45 है, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो नोम चॉम्स्की ने। ठीक है, नोम चॉम्स्की ने क्या बोला कि जो सभी भाषाओं में होने वाले गुण होते हैं वो कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। किसने बोला? नोम चॉम्स्की ने यह स्टेटमेंट दिया था। क्वेश्चन नंबर 46 है आपके लिए, पूछ रहा है फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बचने पर क्या ध्यान जनानंगों की तरफ जाता है? तो लैंगिक आपका क्या? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी है? तो ये चित्र मूर्ति आपका ऑप्शन डी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 48 है आपके लिए, और हाँ, जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा जिसमें मुझे लगेगा कि हाँ इसका एक्सप्लेन करना है, उनके भी हम एक्सप्लेन करते हुए चलने वाले हैं। फटाफट वीडियो महा रिवीजन आपके लिए है। CDP 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। यह क्या है? मनोविश्लेषणात्मक के अंतर्गत आएगा। विश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आएगा कि जो बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत है ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से प्रारंभ होता है और 4 से 5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर इंपोर्टेंट है आपके लिए 49, ए बायोग्राफी इस स्केच ऑफ द इनफेक्ट किसने लिखी? बताओ मुझे फटाफट, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पियर्स ने, सिन ने, डार्विन ने, स्टर्न ने। तो किसने बोला कि ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इनफेक्ट पुस्तक किसकी है? तो ये किसकी है? तो डार्विन की पुस्तक है। डार्विन ऑप्शन में है क्या? हाँ, डार्विन ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखो, मन में एक ही बात आपको रखना है, जिस प्रकार मैंने अपने मन में एक ही बात समाई है, मेरा खुद का स्टेटमेंट है, मैं हार नहीं सकता। मैं दिन रात यही से सोचता हूँ, मेरे बेड के सामने दीवार पे मैंने लिखा है, मैं हार नहीं सकता। इस संसार में कोई भी शक्ति इतनी प्रबल नहीं है जो मेरे अंतर्निहित शक्तियों को पराजय कर सके। ठीक है, कोई भी मुझे पराजय नहीं कर सकता है। ठीक है, चाहे साक्षात कोई भी सामने, मेरे प्रकृति के सामने, मेरे सामने आ जाए तो कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो मेरे अंतर्निहित शक्तियों को क्या कर सके? पराजय कर सके। आपने ये धारणा के साथ सुबह उठना है और अपनी एक अच्छी तैयारी करनी है। तो क्वेश्चन 50 है। ठीक है, इसके बाद 50 क्वेश्चन और हो जाएंगे आपके। तो मानकीकृत परीक्षण काल का अर्थ है, तो उपरोक्त सभी विश्वसनीय, वैधता, मानक इंपोर्टेंट है। मानकीकृत जो परीक्षण होता है उसमें विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है और मानकता होती है। ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो स्किनर ने क्या बोला? जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, ये क्या है? एक सतत और क्या है? धीमी प्रक्रिया है। देखो, व्यक्ति विकास की अवस्था है, तो व्यक्ति विकास की अवस्था क्या है? अधिगम और वृद्धि है। अधिगम और वृद्धि। अधिगम किसे बोलते हैं? बताओ मुझे। अधिगम, लर्निंग किसे बोलते हैं? सीखना ही क्या है? अधिगम है क्या? बताओ मुझे फटाफट। ठीक है, विकास में बुद्धि का तात्पर्य क्या है? आकार, सोच, समझ, कौशलों में क्या करना? विकास करना। क्या करना है? विकास में।
ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला था कि देखो बोला कि विकास में बुद्धि से तात्पर्य क्या है, आकार हो गया, सोच हो गया, समझ हो गया, कौशल हो गया और बुद्धि आपका राइट आंसर हो गया। 54 है तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है, किशोरावस्था है। ठीक है, जब आप क्या टीन एज में आ जाते हो, ठीक है, किशोरावस्था, किशोर होने लगते हो, दाढ़ी आने लगती है, मूछें आने लगती हैं, लड़कियां अपने को ठीक है लिपस्टिक लगाना शुरू कर देती हैं, आईने में देखना प्रारंभ करती हैं, बाल संवारना प्रारंभ करती हैं, ठीक है, अपने आप में खोने लगते हैं, तनाव और क्रोध भी आने लगता है। ठीक है, राजू और नेहा की जोड़ी भी बनने लगती है। किशोरावस्था के लक्षण है क्या ये? आजकल तो कुछ कहा नहीं जा सकता, आजकल चाइल्डहुड में ही नेहा और राजू वाली स्टोरी चालू हो जाती है, आपको पता है। लेकिन ये किशोरावस्था आपका क्या हो जाएगा, तनाव और क्रोध की अवस्था भी इसे कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके 55 है बालक का विकास परिणाम है तो किसका है, वंशानुक्रम और वातावरण। मैंने आपको क्या बताया था, एच, ठीक है, मैंने आपको बताया था विकास की बात कर रहे हैं। ठीक है, बालक का विकास, तो विकास मतलब डेवलपमेंट बराबर क्या हो जाएगा, H इंटू ई, एच हेरिडिटी, ई आपका एनवायरमेंट, डी आपका डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपको H बराबर क्या, डी बराबर क्या, H इंटू ई, डेवलपमेंट बराबर क्या होता है, हेरिडिटी इंटू क्या होता है, हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट होता है। जो विकास किसका परिणाम है, तो ये क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण की जो अंतःक्रिया होता है उसका ही परिणाम है। ठीक है, समझ गए, कोई इशू, कोई दुख, कोई दर्द बताइए। क्वेश्चन नंबर 56 है शारीरिक विकास का क्षेत्र आपका क्या है, बताओ मुझे कौन सा है, स्नायुमंडल है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 57 है श्यामपट्ट में लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो क्या अच्छी लिखावट। ठीक है, आपने बिल्कुल, आप अध्यापक हैं, आपने पढ़ाया क्या बच्चे को, आपने किसके बारे में, आप किसके बारे में पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं किसके बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा रहे हैं। आपने सोलर की जगह फोलर लिख दिया, आपने सोलर ऐसे लिख दिया, ठीक है, आपने थोलर लिख दिया, आपने ऐसे सोलर लिख दिया, तो श्यामपट्ट में बच्चा से सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा, ऐसे देख ही नहीं पाएगा। तो अच्छी लिखावट होनी चाहिए। ठीक है, आपने क्या सोलर लिखा, सोलर सिस्टम, ठीक है, आपने सोलर सिस्टम लिखा। आज हम बच्चों इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसको अंडरलाइन किया, तो साफ आपकी अच्छी लिखावट होनी चाहिए और समझाने का तरीका आपका बेटर होना चाहिए। तो देखो श्यामपट्ट में लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये अच्छी लिखावट। ठीक है, ऑप्शन ये आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए 58 है शरीर के आकार में बुद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और क्या गत्यात्मक विकास के कारण क्या होती है, शरीर के आकार में बुद्धि होती है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदिक क्रियात्मक अवस्था कौन सी है, जन्म से 2 वर्ष है, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके लिए 60 है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है, तो 4 ऑप्शन आपके पास है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं होता है। ठीक है, आ गया, कोई भी बुद्धिमान हो सकता है, लड़का लड़की ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लड़का लड़की दोनों बराबर है। ठीक है, दोनों ही बुद्धिमान हो सकते हैं, दोनों ही मूर्ख हो सकते हैं, दोनों ही लंपट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो दोनों में क्या है, दोनों समान है, तो बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 61 है परामर्श का उद्देश्य है, तो क्या है परामर्श का, बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों का कारण का पता लगाना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना, उपरोक्त सभी परामर्श का उद्देश्य होता है, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 62 है बच्चों में नैतिकता का स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना क्या होता है, बच्चों की बच्चों में नैतिकता की स्थापना कैसे कर सकते हैं, जब शिक्षक बच्चों के सामने आदर्श रूप में व्यवहार प्रस्तुत करेगा। क्वेश्चन 43 है शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान क्या है, इन्होंने किंडरगार्टन पद्धति दिया था। ठीक है, बच्चों को खेल के द्वारा सिखाना है, किंडरगार्टन विद्यालय। ठीक है, फ्रोबेल का इसमें क्या है महत्वपूर्ण योगदान है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमने बहुत बार आपको बताया हुआ है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, सहयोग की भावना को देता है। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप इन्हें बिल्कुल उड़ा के आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बनने वाले नहीं है। ये आप कितना आपके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड है ये उसको आकेंगे, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनेंगे, मैं बताऊंगा जो बनने वाले हैं, बताते आ रहा हूँ, और बनेंगे ही नहीं, बनने की संभावना है बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, बाद में ऐसा नहीं गुरुजी को गाली दो, गुरुजी आपने बोला था ये बनेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने कोई एग्जाम पेपर वहाँ जाके बनाया नहीं हुआ है, लेकिन जो आज तक पैटर्न रहा है उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ, जो बनने के लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके मनोवैज्ञानिक इंपॉर्टेंट है, उनसे पूछता ही है हर बार। ठीक है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, बच्चों का स्वांगीण विकास करना है। ठीक है, बच्चों का चहुमुखी विकास करना है। क्वेश्चन आपके 66 है डॉट 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 तथा डॉट 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 की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों की निष्क्रिय के रूप में हो सकते हैं, तो
कौन सा अनुक्रम, ठीक है, आपका हेरिडिटी तथा क्या एनवायरनमेंट, पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो ऑप्शन आपका ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत सरकार की क्या कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रियाएं माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईसीटी स्कूली योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 2004 ये शुरू की गई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बच्चों को किसके अधिगम, किसके द्वारा, कंप्यूटर की सहायता से आईसीटी के माध्यम से करना है। तो भारत सरकार ने 2004 में इसका प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 68 है, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार के रूप में मुक्त और अनिवार्य शिक्षा देने का उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? तो 2001 में हुआ। आपका टॉपिक है 2001 में सर्व शिक्षा अभियान, SSA, सब पढ़ें सब बढ़ें, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए 69 है, स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष निकाला गया? तो 1998 निकाला गया था। 1998 आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए नेक्स्ट है 70, पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावशालिता पर निर्भर करती है? तो शिक्षक की क्या विषय की समझ, शिक्षक की विषय की समझ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 77 है, शिक्षक निम्नलिखित में से के लिए शिक्षण संबंधी सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं? तो किसके लिए करते हैं? शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। अगर आप शिक्षक सहायक, आप ग्लोब हो गया, मानचित्र हो गया, ठीक है, चार्ट पेपर हो गया, ठीक है, जिसे बोलते हैं शिक्षक विभिन्न वस्तुओं का क्या करता है, क्लासरूम में किसी पाठ को पढ़ाने के लिए विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करता है, तो वो क्या कहलाती है, वो रियलिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रियलिया कहलाती है। इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षण को क्या रोचक बनाने के लिए, जिससे बालक अधिक सीख सके। क्वेश्चन नंबर 72 है आपके लिए, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? जाकर उनसे ही मिलना चाहिए, ठीक है। शिक्षक क्या है? राष्ट्र निर्माता है। क्या है? क्या बोला है? शिक्षक क्या है? पथ प्रदर्शक है। शिक्षक क्या है? बताओ, समाज में क्या करता है? मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है। क्वेश्चन 73 है, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। तो किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना है, बताओ मुझे, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन 74 है, पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। तो पाठ्यचर्या निर्माण को किस कार्य के अंतर्गत? यह क्या है? एक अंतर्वैयक्तिक विशेषता के कार्य के अंतर्गत आता है, ठीक है, अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य के अंतर्गत आता है। तो क्या आगे आपका हलंत है, तो आधा तो आपका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 75 आपके लिए है, पूछ रहा है, एक मिनट, 75 है आपके लिए, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए लोगों के बीच, ठीक है, लोगों के बीच विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। विद्यार्थियों को क्या नहीं करना चाहिए? नकारना नहीं चाहिए, उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए। बुराई करोगे तो वो बाल अपराधी बन सकता है। उसमें क्या, द्वेष की भावना, उसमें हीन भावना उत्पन्न होती है। तो बालकों की प्रशंसा की जानी चाहिए लोगों के बीच, ठीक है। अलग से करने से कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। जहाँ उसे प्रोत्साहन मिले, जहाँ उसे बोलेगा कि गुरुजी ने तो मेरी प्रशंसा की, मैं गुरुजी की हर बात मानूंगा, मैं समाज में अच्छा व्यक्तित्व अपना निर्माण करूंगा। क्वेश्चन 76 है, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? तो ग्रेड आपका, ठीक है। अब देखो, पहले आपको नंबर मिलते थे, आपको तो गुरुजी 90 नंबर देती है, मुझे 10 नंबर मिले हैं, तो बालकों में इससे क्या हो जाता था, इसमें हीन भावना आ जाती है। अब आपको पता है कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड दिया जाता है, जिससे इनमें हीन भावना की विचारधाराएं उत्पन्न नहीं होती हैं। क्वेश्चन 77 है, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का हिस्सा दृश्य और क्या श्रवण, ठीक है, के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो कितने श्रवण और दृश्य के माध्यम से 85%, 85% ये क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के लिए अधिकार का निश्चयात्मक अनुशासन क्या इसे बढ़ावा देता है, ठीक है, बढ़ावा देता है। देखो 79 है, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं तो उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है, तो उसकी क्षमता क्या होती है, घटती जाती है। क्वेश्चन 80 है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो सतत मूल्यांकन। हमने सतत मूल्यांकन के बारे में, CCE के बारे में हमने चर्चा की है। CCE का पूरा नाम क्या है, आप मुझे बताना। तो छात्रों के सही मूल्यांकन को किस विधि की तरह? सतत मूल्यांकन के द्वारा क्या किया जाता है, देखा जाता है, आंका जाता है। क्वेश्चन 81 है, 81 है आपके लिए,
एक शिक्षक को समाज में देखो सम्मान मिलना चाहिए जब वह क्या हो, एक आदर्श जीवन में जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से बढ़ाने में सक्षम हो। तो ये सभी, ठीक है, ये सभी जिस शिक्षक के गुण के अंदर गुण होंगे उसे समाज में क्या सम्मान अधिकार मिलता है, सम्मान मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानोगे, तो पढ़ोगे और मुझे आंसर आप दोगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आपका मुझे आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 83 है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से हुनर कैसे सीख सकता है, खुद करके। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, आप अगर प्रभावकारी तरीके से सीखते हैं तो ये हुनर आप में करके सीखना। ठीक है, करके सीखना। ठीक है, तो करके सीखना, खुद करके, खोज करके, आपका लर्निंग बाय डूइंग आपका क्या हो जाएगा, करके सीखना आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 84 है, वर्णमाला की पहचान किस वर्ष की आयु में होती है, तो 3 वर्ष की आयु में वर्णमालाओं की पहचान हो जाती है। क्वेश्चन 85 है, देखो विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को आंकना चाहिए और जो समस्याएं हैं उनका क्या करना चाहिए, निदान करना चाहिए। ठीक है, देख क्वेश्चन नंबर 86 है आपके लिए, बताइए मुझे 86 का आंसर, फटाफट पढ़ के बताएंगे क्या आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट बताइए, तब तक मैं पानी पी के आता हूँ। ठीक है, फटाफट आप क्वेश्चन बताएंगे 86 का। तो ठीक है, आपका आंसर आ गया है कि शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स, ठीक है, समान तनाव निम्नलिखित में से गहन संबंध रखता है, अधिगम स्थानांतरण से रखता है। ठीक है, क्वेश्चन 87 है, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, स्फूर्ति अवस्था बाल्यावस्था होती है। ठीक है, स्फूर्ति की अवस्था क्या होती है, बाल्यावस्था होती है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था, रॉस ने कहा था। ठीक है, जब मैंने बीएड किया था तो वहाँ मैंने पढ़ने के लिए यही परिभाषा क्या की थी, याद की थी मैंने, सबसे ईजी परिभाषा दी है। ठीक है, कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा, रॉस ने कहा था, सबसे इजी परिभाषा थी, पूछता भी है ये परिभाषा। ठीक है, क्वेश्चन 89 है आपके लिए, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसका है, विकास, मानसिक विकास का क्या है, ये कथन है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 90 है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो विकास रेखीय होता है, ये क्या है, गलत है, गलत हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 है आपके लिए, शारीरिक विकास का क्षेत्र आपसे पूछ रहा है, तो क्या उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है आपके लिए, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है, तो अभिप्रेरणा आपका वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। क्वेश्चन 93 है, 20वीं शताब्दी की बालक की शताब्दी कहा गया है, यह कथन किसका है, क्रो एंड क्रो ने क्या बोला, जो 20वीं शताब्दी है जो क्या है, बालक का क्या है, काल है, बालक की शताब्दी है, क्रो एंड क्रो ने कहा। क्वेश्चन 94 है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है, किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का, तो जो बाल्यावस्था है। ठीक है, बाल्यावस्था, ठीक है, एक उत्तर बाल्यावस्था होती है, एक पूर्व बाल्यावस्था होती है, दोनों की एज आप मुझे बताएंगे, तो किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का अवस्था कहा गया, तो बाल्यावस्था आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपके लिए 95 है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, नैतिकता का होना इसकी क्या है, विशेषता नहीं है, शारीरिक विकास में तीव्र होता है, दूसरों पर निर्भरता होती है, मानसिक विकास तीव्रता से होती है, ये शैशवावस्था की अवस्था होती है जो जन्म से 2 वर्ष होती है, लेकिन इसमें क्या नहीं होती है, नैतिकता का होना इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 96 है आपके लिए, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, तो चिंतन की प्रक्रिया नहीं है, बच्चा छोटा है 2 साल का है तो उसे चिंतन कहाँ से करने लग जाएगा बच्चा। ठीक है, वो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, उसमें अनुकरण द्वारा वो सीखता है, तीनों शैशवावस्था की विशेषता है, लेकिन चिंतन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए 97 है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, इंपॉर्टेंट है, तो हॉलॉक ने बोला जो विकास से क्या है, सतत और धीमी प्रक्रिया है, कहीं के स्किनर का भी नाम आता है। ठीक है, बिग व हेड की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, ये किस अवस्था की बात चल रही है, तो किशोरावस्था में बात चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन 99 है, ठीक है, लास्ट का फर्स्ट है, ठीक है, तो क्वेश्चन, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, फटाफट मुझे बताएंगे। ठीक है, कौन सा नहीं है, फटाफट बताओ मुझे कौन सा नहीं है। क्या हो गया, हाँ, तो कौन सा नहीं है, मानव विकास की कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, निरंतरता हो गया, अनुक्रमिकता हो गया, सामान्य विशिष्ट हो गया, या प्रतिवर्ती हो गया, तो प्रतिवर्ती आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 100 है आपके, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति का मूल रूप आधारित होता है, तो ये किस पे होता है, बताओ मुझे। ठीक है, आपके लिए मैंने ये छोड़ा हुआ है, ठीक है, आप मुझे बताएंगे किसके लिए होता है, विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर होता है। ठीक है, 101 है, बालक का विकास परिणाम है, तो बालक का विकास
परिणाम किसका है, H/E का है। ठीक है, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःप्रक्रिया क्या है। क्वेश्चन 102 है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। निरंतरता का सिद्धांत क्या बोलता है, विकास आजन्म चलने वाली, ठीक है, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। ये किसका, निरंतरता का सिद्धांत बताता है ऐसा। ठीक है, 103 है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, विकास की दर में भिन्न होते हैं। ठीक है, विकास की दर में भिन्न होते हैं। कोहलवर्ग, लोरेंस कोहलवर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो इन्होंने नैतिक विकास, नैतिक तर्कणा पे इन्होंने शोध किया था, किसने, कोहलवर्ग जी ने। ठीक है, तो हमने कितने 104 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए। अगर आपको पूरा सेशन चाहिए, पूरा क्या है, पूरा ही सेशन है, कितना 600 क्वेश्चन का पूरा सेशन है, आपको पूरा 600 क्वेश्चन का सेशन चाहिए, तो इस वीडियो को आप जितना अधिक अप्रिशिएट करोगे, इसका रिस्पॉन्स है, इस पर अगर आपका अधिक रिस्पॉन्स मिल जाएगा, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, गुड रिस्पॉन्स मिलेगा, तो मैं आप सभी को यूट्यूब पे पूरे कितने 500 क्वेश्चन और करवाने वाला हूँ। 500 क्वेश्चन, ठीक है, एक ही बिल्कुल 500 क्वेश्चन 5 वीडियो में कंप्लीट। आपका बेसिक तैयार सीडीपी के लिए, चले जाओ बैठने के लिए एग्जाम देने के लिए। कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है, तनाव तो लेना ही नहीं है, तनाव लोगे ना, जो आएगा वो भी भूल जाओगी। तो आपको अगर ये पूरा वाईटी पे फ्री चाहिए तो आपको अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। हम अगर आपके लिए कर रहे हैं, देखो मैं आपको वीडियो देता हूँ, ठीक है, फ्री कंटेंट देता हूँ, तो आप वैल्यू रहती नहीं है। ठीक है, आप लोग पसंद करते नहीं है, 2 से 4 लोग आते हैं, 50 से 100 लोग आते हैं, ठीक है, 500 से 600 लोग आते हैं, तो आपको पसंद नहीं आ रहा, आपको पसंद नहीं आ रहा तो दूसरों को भी पसंद नहीं आएगा, आम सी बात है। तो मेरी मेहनत आपकी, जो मैं आपके लिए रात भर जग के जो मेहनत कर रहा हूँ, वो तो क्या है, व्यर्थ है। लेकिन आपको अगर मेरी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देना है तो आपको अप्रिशिएट करना है। आपके लिए मैं पीडीएफ वीडियो डालते ही मैं आपके लिए पीडीएफ क्या कर दूंगा, इसमें डाल दूंगा, टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो पेड क्लास के पीडीएफ हैं वो भी मैं आपको एक साथ प्रोवाइड करा दूंगा। जब मैं फ्री हो जाऊंगा आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। बाकी आपको पुष्कर सर भी क्लासें कर रहे हैं जिसमें आपको फास्ट रिवीजन करवाते हैं उत्तराखंड के जीके, जीएस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, वहाँ भी आप जुड़ना है, वहाँ से भी आपने ज्ञान लपेटना है। अपने फील्ड में उन्हें पूरे 10 साल का अनुभव है, विभिन्न परीक्षाओं में उन्होंने क्या किया है, सफलता भी प्राप्त की है, ऐसे व्यक्तित्व हैं वो, तो उनके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा स्टेज होता है जहां व्यक्ति क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ जुड़े हैं। इस बार यूके टीचिंग परीक्षा उत्तराखंड की, उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा में आपके साथ कौन जुड़ गए हैं, मैं आपके लिए पुष्कर सर को भी लाया हूँ, वो भी आपको अच्छा कंटेंट देंगे, इंपॉर्टेंट जो होगा, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज तक उन्होंने भी बहुत एनालिसिस किए हैं क्वेश्चन के, वही आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच। आज ही जुड़ना है, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने साथियों में पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच।